हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर पी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर बी एडू पॉइंट। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से दिए गए मैथ एवं फिजिक्स से संबंधित हर वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे। मैथ में हमने पिछले वीडियो क्लिप में प्रतिशत पर आधारित कुछ क्वेश्चन को दिया था। उसी क्रम में हम आगे आज पार्ट 2 को लेकर के आए हैं, जिसमें फिर प्रतिशत पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देंगे। उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चनों से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए। तो सवाल आपका है, त्रिभुज में आधार होता है और ऊंचाई होता है और इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो आधार पहले मान लेते हैं 100 था और ऊंचाई भी 100 थी, तो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणे आधार 100 गुणे ऊंचाई 100। और अब आधार में 10% कमी कर दी गई है, तो आधार हो गया 90 और ऊंचाई को पूछा गया कि ऊंचाई 100 पर अब कितना हो जाएगा। और क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 1/2 गुणे 90 गुणे वाट। क्योंकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो जितना ये है उतना ही ये रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, पहले का क्षेत्रफल 1/2 गुणे 100 गुणे 100 और बाद का क्षेत्रफल 1/2 गुणे 90 गुणे वाट। और यहाँ से वाट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 100 बटा 90। 1 0 यहाँ से कटेगा, क्या बच जाएगा 1000 बटा 9। ये हो गया बाद की ऊंचाई। अब 100 में पहले 100 था, बाद में इतना हो गया, तो 100 में कितना बढ़ गया, तो परसेंट वृद्धि निकालेंगे आप। ये हो जाएगा पहले 100 था, बाद में बढ़ करके 1000/9 हो गया है और ये हो गया 100। यहाँ से आप हल करेंगे तो आएगा 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पहला सवाल हुआ। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो 100 में आपसे वृद्धि पूछा गया, तो मान लीजिए कि उसका वर्तमान मूल्य क्या था, 100 रुपया था। अब पहली बार बढ़ाया गया 25%, तो 25% बढ़ाने के बाद 125 बटा 100 कर देंगे गुणा करके, तो बढ़ने के बाद मूल्य निकल जाएगा। फिर दोबारा बढ़ाया गया 20%, तो फिर गुणा करेंगे 120 बटा 100, तो ये हमारा बढ़ा हुआ मूल्य मिल जाएगा। इसमें से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, बचा आपके पास क्या, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 125 गुणे 12 बटा 10 और ये आपका आएगा 150। तो पहले 100 था, अब 150 हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर 150 अभी है और 100 पहले था, तो 50 आ गया। चूंकि 100 में ही वृद्धि हुई है, इसलिए 50% आंसर हो गया आपका। ये दूसरा क्वेश्चन था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाए तथा उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाए, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज है, उसमें भी आधार है और क्या है, ऊंचाई है और इसका भी क्षेत्रफल है। तो पहले आधार 100 मान लेते हैं और ऊंचाई भी 100 मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाता है 100 गुणे 100। आधार गुणे ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अब बाद में आधार 50% घट गया, 50 हो गया, और ऊंचाई 40% घट गया, तो 40% घट गया तो 60 रह गया। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 50 गुणे 60, ये क्षेत्रफल रह गया। अब क्षेत्रफल में कमी अगर निकालें, कमी प्रतिशत, तो पहले का क्षेत्रफल था 100 गुणे 100 और बाद का क्षेत्रफल हो गया 50 गुणे 60 बटा 100 गुणे 100। पहले का क्षेत्रफल माइनस बाद का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल में कमी हो गई, बटे पहले का क्षेत्रफल कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो ये प्रतिशत कमी निकल जाएगी। तो प्रतिशत कमी अगर निकालेंगे आप तो हो जाएगा 70% कमी।
आप देख लीजिए 10,000 माइनस 3,000 बटे 100 गुणे 100 करेंगे तो ये 70% हो गया कमी। इस तरह से आप करेंगे, पहले का आधार दूसरे का आधार 100 मान लिए, क्षेत्रफल निकालिए 100 गुणे 100, फिर बाद का आधार 50% कम होकर 50% रह गया और ऊंचाई 40% कम हो गई तो 60% रह गया। तो बाद का क्षेत्रफल इतना रह गया, तो कमी कितना हो गया, पहले का क्षेत्रफल माइनस बाद का क्षेत्रफल बटे पहले का क्षेत्रफल गुणे 100, तो ये कमी हमारी 70% आ गई। ये तीसरा सवाल रहा। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है कि एक पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री 40% कम हो गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी एक पंखा है, उसका 20% मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो उसकी वृद्धि में 40% की कमी हो जाती है, तो उसके पंखे की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आपको देखना है। तो पहले आप देखिए पंखे का मूल्य, उसके बाद बिक्री संख्या, उसके बाद आय। पहले का मूल्य मान लेते हैं 100 है और बिक्री की संख्या मान लेते हैं 100 है, तो आय हो जाता है 100 गुणे 100। बाद का मूल्य 120 हो गया, 20% बढ़ गया यानी 120 हो गया, और बिक्री क्या हो गई 40% कम हो गई, 60% रह गई, तो आय क्या हो जाएगा 120 गुणे 60। बाद की आय हो गई, तो आय में क्या हो गया, देखिए कमी हो गई, तो कितनी कमी होगी उसको देखिए, 100 गुणे 100 माइनस 120 गुणे 60 बटा 100 गुणे 100, जैसे पहले किए थे। ये पहले की आय है, ये बाद की आय है, घटा दिया और पहले की आय से भाग दे दिया और गुणे क्या कर दिया 100 कर दिया। ये 100 से कटेगा, ये 0 यहाँ से कट गया और यहाँ से भी कट गया, तो क्या बचा 100 माइनस 72, क्या हो जाएगा % की क्या हो गई कमी हो गई। तो ये हमारा रहा चौथा सवाल। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह में पिछले माह से उत्पादन 10% कम करना है। यदि जनवरी में 3000 पेन बने हों तो मार्च में कितने पेन बनेंगे। यानी जनवरी में कितना पेन बना 3000, तो फरवरी में उसको 10% कम करना है, तो 10% कम करेंगे तो कितना परसेंट रह जाएगा 90%, तो 90 बटा 100 कर लीजिए। 90% का मतलब 90 बटा 100। फिर ये तो फरवरी में रह गया, अब फरवरी में जितना बना है उसका भी 10% हमको कम करना है, तो फिर इसमें 10% कम करेंगे तो 90 बटा 100 रह जाएगा। ये हो गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 3000 गुणे ये 0 कटा इससे, ये 0 कटा इससे और ये 0 कटा इससे और ये 0 कटा इससे, क्या हो गया 30 गुणे 9 गुणे 9 यानी 81 गुणे 30, क्या हो जाएगा 0, 3 इकाई 3, 3 बटे 24, 2430 पेन आपका आंसर आ गया। क्या किया हमने, 3000 पेन जनवरी में बना था, फरवरी में 10% कम करना था, तो कितना रखना था 90%। 90% का मतलब 90 बटा 100 से गुणा कर दिया। अब ये फरवरी में आ गया, ये फरवरी का पेन है। अब मार्च में इस फरवरी का भी 10% कम करना है, तो 10% कम करने का मतलब 90% रखना है, यानी 90 बटे 100 कर देना है। तो ये हो गया फरवरी, और ये पूरा जो हो गया वो हो गया मार्च का। तो मार्च में आपसे पूछा गया है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन रहा। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो उसके पास मासिक बचत 840 रुपया होता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो मान लेते हैं उसकी मासिक आय x रुपया है। कितना है, x रुपया है। इस रुपए का 20% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो कितना बच जाता है। हमको अंत में बचा हुआ दिया हुआ है कि मासिक बचत 840 है, तो हमेशा बचने के विषय हम सोचेंगे। तो पहले x रुपया था, उसकी मासिक आय x रुपया है और 20% खर्च कर देता है बच्चों पर, तो बचा कितना 80%। तो x इंटू 80 बटा 100 हो गया। आगे इतना जो शेष बचा हुआ है, इस बचे का भी 30% खर्च हो जाता है भोजन पर, तो 30% अगर खर्च हो जाता है तो कितना बचता है 70%, तो गुणे कर देते हैं 70 बटा
100। आगे फिर शेष का 40% अन्य खर्च होता है, तो जब 40% अन्य खर्च हो जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा? 60% बचेगा। तो गुणे करते हैं 60/100। परसेंट का मतलब होता है जितना परसेंट का मतलब उतना बटे 100। ये हमारा क्या बच गया? शेष पूरा हो गया। और शेष कितना है? 840 रुपया। इसको हल कर दीजिए आप, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 840 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटा 80 गुणे 70 गुणे 60। ये 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हुआ और बचा क्या? 840 गुणे 100 गुणे 10 बटा 8 गुणे 7 गुणे 6। ये 6 इकाई 6, 2 6 चौके 24, ये 7 दूना 14 और 2 चौका 8, 25 चौका 100, ये 25 चौका 100 और आपके सामने आ गया बराबर 2500 रुपया। ये उसकी मासिक इनकम है। तो ये हमारा हो गया 6वां सवाल। आइए 7वां सवाल देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 हो तो 1998 के अंत में जनसंख्या क्या होगी? 96 में जनसंख्या है 4000 और हर वर्ष 15% वृद्धि हो रही है, तो 97 में क्या हो जाएगा? इसका 15% बढ़ जाएगा। 15% बढ़ने का मतलब 115/100 हो जाएगा। ये हो गया 97 में। और 98 में क्या हो जाएगा? फिर 15% बढ़ा, इसका 15% और बढ़ाएंगे, फिर 115/100 कर देंगे। ये हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा, ये 2 ठो जीरो यहां से कट गए और ये तीसरा जीरो कट गया। क्या बचा? 115 गुणे 115 गुणे 4/10। क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 दूना 4। क्या हो जाएगा हमारे पास? 23 गुणे 2 गुणे 115। अब हल करेंगे आप 5290, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा 7वां सवाल। आइए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? क्या है कि इस समय वर्तमान जनसंख्या बराबर 1,85,220। तो मान लेते हैं कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या x रही होगी, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या x थी और बढ़ करके 1 वर्ष बाद हो गई 105/100, 1 वर्ष बाद हो गई। फिर दूसरे वर्ष बाद फिर इसकी बढ़ गई कितना? 5%, फिर 105/100 का गुणा कर देंगे और तीसरे वर्ष फिर बढ़ गई उतना ही, तो फिर 105/100 का गुणा कर देंगे। और बढ़ने के बाद इस समय जनसंख्या हो गई है 1,85,220। अब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 185,220 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटा 105 गुणे 105 गुणे 105। हल करेंगे तो ये 20 बार में, 21 बार में, फिर 20 बार में, फिर 21 बार में, फिर 20 बार में, फिर 21 बार में कटेगा। और इसको जब आप करेंगे तो आपका आएगा 1,60,000 आंसर। आप भाग दे के देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 8वां सवाल। संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किग्रा संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई ग्राहक है जो ढेर सारा पैसा लेकर के जाता है और जब संतरा खरीदने लगता है तो उसके पास 270 रुपये बच जाता है और वो सोचता है कि पहले का अगर रेट होता तो हम 5 किलो और खरीद लेते। तो 270 रुपये में वो कल्पना करता है कि पहले का रेट होता तो हम 5 किलो और खरीद लेते,
तो पहले का रेट क्या हो जाएगा, 270/5 बराबर 54 रुपया प्रति केजी, 54 रुपया प्रति केजी। ये पहले का रेट हो गया। और कहा जा रहा है कि 10% बढ़ गया, तो वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि बराबर पहले का रेट 54 गुणे 10% बढ़ा हुआ है तो 10/100 हो गया, और हल करेंगे तो आ जाएगा 5.4 रुपया प्रति केजी बढ़ा हुआ है। तो ये सवाल थोड़ा समझना आपको है कि इस सवाल में कहा गया है कि ग्राहक जाता है और जब संतरा खरीदता है तो उसके पास 270 रुपया बच जाता है, और वो इमेजिन करता है कि यदि पहले का रेट होता तो इस 270 रुपया में हमको 5 किलो और मिल जाता। तो उसके इस बताने के हिसाब से हम पहले का रेट निकाल लेंगे कि 270 रुपये में वो 5 किलो और खरीद पाता, तो रेट क्या हो गया, 54 रुपया प्रति केजी हो गया। और कहा जा रहा है कि पहले के रेट से 10% बढ़ा दिया गया है रेट, तो 10% रेट बढ़ा दिया गया तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, 54 का 10/100 कर देंगे, 5.4 रुपया प्रति केजी आंसर आ जाएगा। तो ये 9वां क्वेश्चन रहा। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए और फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो गई। तो क्या किया गया कि मान लेते हैं पहले टीवी का मूल्य 100 रुपया था और बढ़ा करके 140 कर दिया गया, ठीक। अब कहा जा रहा है कि फिर इस बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया गया, तो कितना कर दिया गया, 60% कर दिया गया। 40% कम करने के बाद 60% कर दिया गया, तो कितना हुआ मूल्य, 140 गुणे 60/100, कितना मूल्य रह गया, 14×6 84 रुपया मूल्य रह गया। तो 100 में 84 रह गया तो कम कितना हो गया, 100 - 84 बराबर 16%। ये आंसर हो गया। इस तरह का सवाल एकदम शॉर्ट में करते हैं, जैसे 40% बढ़ा दिया गया हो फिर 40% घटा दिया गया हो, क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर कर देंगे बटे 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा 1600 और बटा 100, आंसर आ गया 16%। तो ये भी एक फार्मूला है, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे आज 10 सवाल रहे जिसको हमने किया। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों से आपको लाभ होगा। तो यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके मैथ की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भेड़ के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।